अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं। तो भूत विद्या और मैस्मरिज्म पूरा हो गया, तो अभी हम लोग एक छोटी सी किताब लिखे हैं गुरुदेव, है ना, छांदोग्य उपनिषद में आत्मज्ञान। इसी पर चर्चा करेंगे, है ना। छांदोग्य उपनिषद में मुनि समाज का ज्ञान शीर्षक दिए हैं गुरुदेव। पढ़ते हैं, है ना। भारतवर्ष के ऋषि, महर्षि, मुनि और मुनिवर आत्मा से अलग किसी ईश्वर के व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं मानते थे। अतः वेदों और शास्त्रों पर यदि निष्पक्ष होकर विचार किया जाए तो कहीं कोई ऐसे वाक्य, सूत्र व मंत्र नहीं मिलेंगे जिससे सांप्रदायिक ईश्वर का व्यक्तित्व व अस्तित्व सिद्ध हो। देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव साफ साफ लिखे हैं। भारत वर्ष के ऋषि, महर्षि, मुनि और मुनिवर आत्मा से अलग किसी ईश्वर के व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं मानते थे। अतः वेदों और शास्त्रों पर यदि निष्पक्ष होकर विचार किया जाए तो कहीं कोई ऐसे वाक्य, सूत्र व मंत्र नहीं मिलेंगे जिससे सांप्रदायिक ईश्वर का व्यक्तित्व व अस्तित्व सिद्ध हो। सांप्रदायिक ईश्वर समझ में आ रहा है हम लोग को, है ना। धर्म के नाम पर जो ईश्वर रचे हुए हैं, कोई उसको खुदा अल्लाह बोल रहा है, तो कोई परमेश्वर बोल रहा है, तो कोई उसको अपने अपने तरीके से, है ना। तो संप्रदाय के अंदर जो ईश्वर है वो ईश्वर का अस्तित्व कहीं भी नहीं है वेदों में। इसको खूब ध्यान से हृदयंगम कर लिया जाए, है ना, तो ईश्वर का व्यक्तित्व अस्तित्व कहीं भी सिद्ध नहीं होता है ना। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर, शिव, प्रजापति और रुद्रादि नाम आए अवश्य हैं। तो इन ग्रंथों के अंदर में नाम आए हैं जरूर, ईश्वर, शिव, प्रजापति और रुद्रादि के नाम आए हैं अवश्य, पर इन नामों का वर्णन जिस मंत्र, जिस वाक्य व जिस सूत्र में है उस पर विचार करने से ये सब नाम या तो आत्मा के लिए आए सिद्ध होते हैं या किसी मनुष्य विशेष के लिए नाम अवश्य आए हुए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कहीं कहीं पर नाम लिखा हुआ है ईश्वर, शिव, प्रजापति, रुद्र आदि नाम है, पर ये जिस मंत्र में लिखे हुए हैं, जिस वाक्य में यह सूत्र के अंतर्गत हैं, उस पर जब विचार करेंगे तो यह नाम या तो आत्मा के लिए आए हुए सिद्ध हो रहे हैं या किसी मनुष्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ऐसे कितने मंत्रों के प्रमाण हमारे बनाए हुए ग्रंथों में वर्तमान हैं, जिसे हमारे मुनियों, मुनिवरों और सदस्यों ने देखा होगा और पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव के ग्रंथों को तो हम लोग पढ़ते ही हैं, मंत्रों के बारे में जो लिखे हैं गुरुदेव उसको तो हम लोग देखते ही हैं, है ना। तो उसी को बताएं गुरुदेव, है ना। मुनियों, मुनिवरों और सदस्यों ने देखा होगा और पढ़ा होगा। ज्ञान शक्ति में भी हमारे लेख बराबर छपते आए हैं। भारतीयों ने तो मजहबी ईश्वरों की कल्पना इधर कुछ दिनों से विदेशी मजहबों के देखा देखी की है। हमारे भारत में मजहबी ईश्वर की कोई कल्पना नहीं थी। इधर विदेशों से जब लोग आए मजहबी बातों को सुन करके इधर कुछ दिनों से चला है। नहीं तो भारत के बहुत पुराने ग्रंथों में मजहबी ईश्वर का पता भी नहीं है। इसी को सिद्ध करने के लिए आज हम सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का वर्णन कर रहे हैं ना। छांदोग्य उपनिषद के वाक्यों को प्रमाण रूप में अपने पाठकों के सामने रखना चाहते हैं। हमारे विचारवान सदस्य, पाठक तथा शिष्यवृंद इस पर विचार करें, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो इसको प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव कि हमारे ऋषि मुनि महर्षि जितने थे पहले, जितने मुनि और मुनिवर, सब कोई इसी आत्मा को ईश्वर मानते थे। इससे बढ़कर
वो किसी को नहीं मानते थे। प्रमाण सहित यहाँ सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से गुरुदेव प्रमाण दे रहे हैं। स य एवो अश्नि मैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति भूय एव मां भगवान्विज्ञापयति तथा सौम्यति होवाच। यहाँ पर गुरुदेव जो लिखे हैं ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का लिखा हुआ है ना। छांदोग्य अध्याय 6 खंड 8 मंत्र 7 का है ना। और इसी का वर्णन किए हैं गुरुदेव और अर्थ बतला रहे हैं। यह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वही सब है, वही एक सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत केतो वही तू है। श्वेत केतु बोला भगवन मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने अच्छा सौम्य कहकर फिर समझाना आरंभ किया। इसी तरह से अनेक बातें कहकर आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार इस उपनिषद में कहा है कि हे श्वेत केतु, है ना। फिर से पढ़ लेते हैं। तो वो जो मंत्र है उसका अर्थ है, यह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है आत्मा, है ना। इसी के बारे गुरुदेव बतला रहे हैं और वही है छांदोग्य उपनिषद में भी लिखा हुआ है। यह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वही सब है, वही सब कुछ है। मतलब सारा विश्व ब्रह्मांड सकल सृष्टि जो कुछ भी है वही सूक्ष्माति सूक्ष्म ही की महिमा है ना। वही एक सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत केतो वही तू है। श्वेत केतो बोला भगवन मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने कहा सौम्य कहकर फिर समझाना आरंभ किया। इसी तरह से अनेक बातें कहकर आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार इस उपनिषद में कहा है कि हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, वह ईश्वर या ब्रह्म तुम हो, है ना। वह बार बार समझाते हुए बतला रहे हैं, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, यानी वह ईश्वर या ब्रह्म तुम हो, दूसरा अलग कोई ईश्वर नहीं है। इस तत्त्वमसि वाक्य को मुनियों ने महावाक्य कहा है, क्योंकि इससे ब्रह्म ज्ञान का बोध होता है। और आगे सुनिए, इसी उपनिषद के 3 अध्याय में शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो गई। आरुणि ऋषि अपने पुत्र को समझा रहे हैं, उपनिषद में वही बातें हैं और कह रहे हैं हे श्वेत केतु वह तुम हो, है ना। वह जो ईश्वर है, वह जो ब्रह्म है वह तुम हो, दूसरा अलग कोई ईश्वर नहीं है। इस तत्त्वमसि वाक्य को मुनियों ने महावाक्य कहा है, क्योंकि इससे ब्रह्म ज्ञान का बोध होता है। और आगे सुनिए, इसी उपनिषद के 3 अध्याय में शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं। ये भी पढ़ लेते हैं। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यातो अवाक्यनावर एष म आत्मनान्तर्हृदय एतद् ब्रह्मैवोत्तमितः प्रीत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यावद्ध न विचिकित्सातीति ह स्याह शांडिल्य। छांदोग्य अध्याय 3 खंड 14 मंत्र 45 में इस तरह से दिया हुआ है। अर्थ दिए हैं गुरुदेव, जो सर्वकर्ता सर्व काम सर्वगंध सर्व रस है, वही इन सभी को सब ओर से व्याप्त करने वाला है। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदभ्यायतो अवक्यानादर एषम आत्महानंतर्हृदय इत ब्रह्ममय तत्मितः। कितनी सुंदर से लिखा हुआ है ना। जो सर्वकर्ता सर्व काम सर्वगंध सर्व रस है, वही इन सबों को सब ओर से व्याप्त करने वाला है। वह वाक से परे, वह वाक से परे मतलब वाणी से परे है।
बोला नहीं जा सकता, इतनी महिमा है ना। वाक से परे और भ्रम से शून्य है, उसमें भ्रम हो ही नहीं सकता, है ना। वही हमारी आत्मा है ना, जिस पर कोई भ्रम नहीं, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे हृदय में स्थित है, वही ब्रह्म है। इतना साफ सुंदर लिखा हुआ है। बताइए, आपको अपने आप पर विश्वास है कि नहीं? आप हैं कि नहीं है? हाँ। वही हमारी आत्मा है, जिस पर कोई भ्रम नहीं। इसके विषय में बोलना वाक से परे है, मतलब इसकी महिमा का बखान करने के लिए वाणी भी कम हो जाती है। वही हमारे हृदय में स्थित है, वही ब्रह्म है। यहाँ से मरकर जाने पर भी हम वही बने रहेंगे, है ना। यहाँ से मर के जाने पर भी हम वही बने रहेंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस सच्चे आत्मज्ञान में कोई संदेह नहीं, वही ऐसा है और ऐसा बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा जिसका निश्चय है। क्या? यहाँ से मर कर जाने पर भी हम वही बने रहेंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस सच्चे आत्मज्ञान में कोई संदेह नहीं, वही ऐसा है और ऐसा बना रहेगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब यह है कि जो ब्रह्म होने पर भी, आत्मा होने पर भी अपने को नीच समझता है, वह ब्रह्म नहीं है। जैसे भूखे को भीतर से भूख मालूम होती है, उसी तरह से जो ब्रह्म है, जो अवतारिक है, उसकी आत्मा स्वयं भीतर से कहती है कि हम ब्रह्म हैं। इसी से तमाम अवतारिक हमारी तरह अपने को ही ईश्वर या ब्रह्म कहा करते थे। लीजिए, यह भी प्रमाण मिल गया कि जितने अवतार लिए हैं सब अपने को ब्रह्म क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर में एक भूख होती थी, है ना। इस भूख को क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान, है ना। सुंदर से ऊपर से पढ़ लीजिए। मतलब यह है कि जो ब्रह्म होने पर भी, आत्मा होने पर भी अपने को नीच समझता है, वह ब्रह्म नहीं है। जैसे भूखे को भीतर से भूख मालूम होती है, उसी तरह से जो ब्रह्म है, जो अवतारिक है, उसकी आत्मा स्वयं भीतर से कहती है कि हम ब्रह्म हैं। इसी से तमाम अवतारिक हमारी तरह अपने को ही ईश्वर या ब्रह्म कहा करते थे, क्योंकि अंतरात्मा हमेशा अपने को कहती है कि हम ब्रह्म हैं, है ना। वह अपने को ब्रह्म इसलिए कहते थे कि उनको यह मालूम था कि जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं, वैसा ही वैसा इतर लोग आचरण करते हैं, है ना। मतलब यह है कि जो ब्रह्म होने पर भी, आत्मा होने पर भी अपने को नीच समझता है, वह ब्रह्म नहीं है। जैसे भूखे को भीतर से भूख मालूम होती है, उसी तरह से जो ब्रह्म है, जो अवतारिक हैं, उसकी आत्मा स्वयं भीतर से कहती है कि हम ब्रह्म हैं। इसी से तमाम अवतारिक हमारी तरह अपने को ही ईश्वर या ब्रह्म कहा करते थे। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव स्वयं जानते थे कि हम ब्रह्म हैं, उसी तरह उन्होंने सबको कहा, जितने अवतारिक हैं सभी जानते थे हम ब्रह्म हैं। उनकी अंतरात्मा उनको बतलाती है हम ब्रह्म हैं, इसलिए हमारी तरह वो भी अपने आप को ब्रह्म कहा करते थे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये विचारणीय बात है। जो जैसा सोच रहा है, अगर अपने आप को आप नीच समझते हैं तो यह तो दुख की बात है ना। आप ब्रह्म होते हुए भी आप अपने ब्रह्मत्व को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। वह अपने को ब्रह्म इसलिए कहते थे कि उनको यह मालूम था कि जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं, वैसा ही वैसा इतर लोग भी आचरण करते हैं। गीता में भी कहा है, यद्यदाचरिति चरित श्रेष्ठतस्तद देवे तो रोजन सत्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 21 संस्कृत के में जो लिखे हुए हैं, है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, गीता अध्याय 3 श्लोक 21 में लिखा हुआ है, यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तद्वेतरो जनः सत्य प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो पर अवतारिकों के 1000 कहने पर भी अयोगी और अज्ञानी लोग
अपने को स्वतंत्र न समझकर दास और गुलाम समझने लगे। जबकि कहा गया है जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं वैसा ही वैसा इतर लोग आचरण करते हैं। इतना होने के बाद भी हजारों कहने पर भी, अवतारिकों के हजारों कहने पर भी जो अयोगी हैं और अज्ञानी हैं वो लोग अपने को स्वतंत्र नहीं समझते, दास और गुलाम ही समझने लगते हैं और लगे हैं। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वही दूसरे लोग करते हैं, यह जानते हुए भी यदि श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म और ईश्वर कहा है तो इसीलिए कि लोग अपने अपने को देवताओं का गुलाम न समझें। यदि कोई कहे कि श्री कृष्ण आत्मा नहीं भगवान थे तब अपने को ईश्वर माना था, तो हम कहेंगे कि नहीं, श्री कृष्ण ने स्वयं यह भी कहा था कि हम आत्मा है ना। कितनी सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वही दूसरे लोग करते हैं, यह जानते हुए भी यदि श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म और ईश्वर कहा है तो इसीलिए कि लोग अपने अपने को देवताओं का गुलाम न समझें। यदि कोई कहे कि श्री कृष्ण आत्मा नहीं भगवान थे तब अपने को ईश्वर माना था। श्री कृष्ण आत्मा नहीं भगवान थे इसलिए उन्होंने अपने को ईश्वर माना यदि लोग कहें तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, श्री कृष्ण ने स्वयं यह भी कहा था कि हम आत्मा हैं, है ना। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, यही तो कहे हैं सद्गुरुदेव की बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं हम स्वयं आत्मा हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, गीता अध्याय 10 श्लोक 20। गुडाकेश अर्जुन, हम आत्मा है, गुडाकेश तो अर्जुन को ही कहा जाता है ना। इस पर भी शायद लोग कहें कि ब्रह्म होने पर भी हमें ईश्वर का ही ध्यान और चिंतन करना चाहिए। इतना कहने के बाद भी यदि लोग ये कहें कि ब्रह्म होने पर भी हमें ईश्वर का ही ध्यान और चिंतन करना चाहिए, यह भी ठीक नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं श्री कृष्ण ने आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा है। श्री कृष्ण ने आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा है, बल्कि और दूसरे किसी का ध्यान कभी ना करे ऐसा भी कहा है। बल्कि और भी कह दिए हैं कि इस आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान कभी ना करे। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, न किंचिदपि चिंतेत। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, किंचित भी दूसरे की चिंता नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है जैसा कि हमने ऊपर कहा है। सच्ची बात यह है कि बिना आत्मज्ञान हुए, बिना अपने को मजहब ईश्वर से भी स्वतंत्र माने कोई पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण ऋषि से मुक्त नहीं हो सकता। आत्म संस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत का मतलब ही है कि अपने आत्मा का ही ध्यान करते रहिए, आत्मा छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान कभी नहीं करना चाहिए, है ना। गीता अध्याय 6 श्लोक 25 है ना। सद्गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है जैसा कि हमने ऊपर कहा है। सच्ची बात यह है कि बिना आत्मज्ञान हुए, बिना अपने को मजहब से ईश्वर से भी स्वतंत्र माने कोई पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण रीति से मुक्त और पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। मजहब ईश्वर से अपने को बंधन में बांध के रखेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे। झूठी बातों में आप फंसे रहेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे, है ना। देखिए, इसी को साम वेद के छांदोग्य उपनिषद में निम्नलिखित प्रकार से कहा है। सो हम भगवो मंत्र विदेवास्मि नात्मविच्छेदं ह्येवं ले में भगवद दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोहं भगवः शोचामि तं मां। यहाँ तो मां वाचोकस्य पारं तारयतु थोड़ा छपा हुआ मिट गया है कुछ, है ना। छांदोग्य अध्याय
7 खंड 1 मंत्र 3 है। योगीराज सनत कुमार, है ना, योगीराज सनत कुमार भगवान से नारद जी ने जाकर कहा, योगीराज सनत कुमार भगवान से नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपने तो केवल वेद मंत्रों को पढ़ा है, हम आत्मवेता व आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी वेद वेताओं से बड़ा है और यह आत्मज्ञान बिना साधन और सदगुरु के उपदेश के नहीं होता। बाप रे बाप, देखिए कितनी बड़ी बात है। योगीराज सनत कुमार भगवान से नारद जी ने जाकर कहा, योगीराज सनत कुमार के पास जाकर के नारद जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपने तो केवल वेद मंत्रों को पढ़ा है, हे भगवान, आपने तो केवल वेद मंत्रों को पढ़ा है, हम आत्मवेता व आत्मज्ञानी नहीं है, हम आत्मवेता व आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी वेद वेताओं के से बड़ा है। तो आत्मज्ञानी को सबसे बड़ा कहा जा रहा है। वेद मंत्रों को जो पढ़े हैं सिर्फ, है ना, हम लोग आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी वेद वेताओं से बड़ा है। वेद वेताओं से भी बड़ा होता है। और यह आत्मज्ञान बिना साधन और सदगुरु के उपदेश के नहीं होता। और यह आत्मज्ञान जो है बिना साधन से या बिना सदगुरु के उपदेश के नहीं होता। हमने आप ही ऐसे आत्मवेताओं से सुना है कि आत्मा को जानने वाला ही शोक को पार कर सकता है। हमने अपने ही आप से ही आत्मवेताओं से सुना है कि आत्मा को जानने वाला ही शोक को पार कर सकता है, आत्मा को जानने वाला ही पूर्ण सुखी हो सकता है। हे भगवान, हमारा शोक व दुख छोटा नहीं है, अतः हमें शोक व दुख से पार कर दीजिए। बाप रे, सोच लीजिए, आत्मज्ञानी जो होते हैं कितने श्रेष्ठ होते हैं, सबसे ऊपर आसन है उनका, है ना। आत्मवेता हो या वेद वेता हो, सबसे ऊंचा है आत्मज्ञान। और सिर्फ मंत्रों को पढ़ लेने से नहीं होता है, इसके लिए गुरु के पास जाना जरूरी है। सदगुरु के सामने जाकर उपदेश लेकर के साधन सीख करके और उस पर चलना पड़ता है, तब जाके आत्मज्ञान होता है। तब जाकर के आप वेद वेताओं के होते हैं, वेद वेता होते हैं, आत्मवेता जो कुछ भी हो, आत्मज्ञानी होते हैं या वेदों को जानने वाले। तो शोक दुख तकलीफ कब छूट जाता है? जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं, है ना। आत्मा को जानने वाला ही पूर्ण सुखी हो सकता है। हे भगवान, हमारा शोक व दुख छोटा नहीं है, अतः हमें शोक व दुख से पार कर दीजिए। ऐसी सुंदर बातें हो रही हैं। आत्मज्ञान से, आत्मबल व मनोबल से कैसे मनुष्य सब रोगों से छूट जाता है, यह हमारे ग्रंथों में विस्तार के साथ लिखा है। पढ़ लीजिएगा, निरोग होने का अद्भुत उपाय। यह भी लिखा है कि आत्मज्ञान और आत्मा क्या है। इसी से हम कहा करते हैं कि मनुष्य समाज के सदस्यों को हमारे ग्रंथों का स्वाध्याय बराबर करते रहना चाहिए। बिना आत्मचिंतन के कोई पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। वेदों में सब जगह इसी आत्मा को सर्वोपरि माना है। गुलामी, दास्ता और प्रार्थना से स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो पुरुषार्थ और ज्ञानोपार्जन से मिलती है। यह सच्चा ज्ञान बिना सच्चा गुरु मिले नहीं होता। इस बात को आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए। मुक्ति तो पुरुषार्थ और ज्ञानोपार्जन से मिलती है। यह सच्चा ज्ञान बिना सच्चा गुरु मिले नहीं होता। इस बात को सामवेद के छांदोग्योपनिषद में भी कहा है। तो सच्चे गुरु अगर हमको मिल जाए तो फिर क्या कहना, है ना। तो मुक्ति मिलती है हमको सच्चे गुरु के ज्ञान से, है ना। मुक्ति तो पुरुषार्थ की जरूरत भी पड़ती है। बिना योग साधन किए आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ज्ञान भी चाहिए और आपको पुरुषार्थ भी करना है। तो यहाँ लिखे हैं बहुत सुंदर, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इस बात को सामवेद के छांदोग्योपनिषद में भी कहा है। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य अध्याय 6 खंड 14 मंत्र 2 इसमें दिए हुए हैं, बहुत सुंदर। आचार्यवान पुरुष ही, अर्थात जिसे सदगुरु मिल गया,
वही इस सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। पर जो मजहबी पक्षपात को लेकर आत्मा को त्याग कर असत्य और काल्पनिक ईश्वर की उपासना का उपदेश देते हैं, वह सद्गुरु नहीं है ना। जो आचार्यवान पुरुष हैं और सद्गुरु मिल गए तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन सद्गुरु को पहचानना होगा ना। कुछ लोग उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन मजहबी पक्षपात के कारण उन लोग आत्मा की महिमा नहीं समझ पाते हैं और आत्मा को त्याग कर असत्य और काल्पनिक ईश्वर की उपासना का उपदेश देते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि जिसके विषय में वो बतला रहे हैं वह तो आत्मा की काल्पनिक स्थिति है ना। तो सद्गुरु को भी ढूंढना चाहिए और सद्गुरु की पहचान देखिए ना। जो असत्य का उपदेश दे वह सद्गुरु नहीं हो सकता। तो सद्गुरु तो सत्य का उपदेश देंगे। एक आत्मा ही सत्य है और सब काल्पनिक है, भ्रमजन्य है और मिथ्या है। आत्मा ही भीतर है, आत्मा ही भीतर है और आत्मा ही बाहर है। आत्मा से अन्य जो कुछ है वह सब इन्हीं चारों ओर की आत्मा की कल्पना है। इसी पर सामवेद के छांदोग्योपनिषद में कहा है। बहुत सिद्ध पुरुष ही आपको यदि मिल जाए तब आपको सच्चा ज्ञान होगा। आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको यह मालूम भी हो जाएगा कि आत्मा ही सत्य है, मात्र एक आत्मा ही सत्य है और बाकी सब काल्पनिक है, भ्रमजन्य है और मिथ्या है। आत्मा ही भीतर है, आत्मा ही हमारे भीतर है और आत्मा ही बाहर है। जितने ब्रह्मज्ञानियों को सब जितने दिखलाई पड़ते हैं ना, सभी आत्मज्ञानियों को बाहर के जितने आत्मा दिखाई पड़ते हैं सभी ब्रह्म ही दिखेंगे। आप भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है। आत्मा से अन्य जो कुछ है वह सब इन्हीं चारों ओर की आत्मा की कल्पना है। और जो विश्व ब्रह्मांड जो सृष्टि सकल जो दिखलाई पड़ रही है वह इन्हीं चारों ओर की आत्माओं की भी कल्पना है। इसी पर सामवेद के छांदोग्योपनिषद में कहा है, अर्थात आत्मदेश एवं आत्मवाधास्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मयोदं सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानात्मरम नात्मरस्तिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंद सस्वरांग भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ ये अनन्यथा तो विदुरन्य राजानस्ते क्षय लोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेश कामचारो भवति। छंदोग्य अध्याय 7 खंड 25 मंत्र 2। अर्थ दिया हुआ है, आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है, आत्मा ही सब, यह सब है। इस प्रकार से देखने वाला, इस प्रकार से जानने वाला, आत्मा ही में रति करने वाला, आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा से ही मिलने वाला, आत्मा में ही आनंद करने वाला स्वराट होता है। अर्थात अपना राजा वह स्वयं होता है, वही स्वराज का उपभोग करता है। वह ईश्वर आदि किसी दूसरे की प्रजा व दास नहीं होता। वह ऊपर के तमाम लोकों में अपनी इच्छा मात्र से जा सकता है। पर जो लोग अपनी आत्मा को नीच, बद्ध और दास समझते हैं वह अन्नराट हैं, अर्थात उनके ऊपर दूसरे शासन किया करते हैं। ऐसे लोग क्षयशील होते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। वे अपनी इच्छा से ऊपर के स्थानों में उन्नति नहीं कर सकते और ना जा सकते हैं। बहुत सुंदर और रहस्य की बातें हैं कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है।
आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है, आत्मा यह सब है। आप जहां पर हैं, ऊपर हो नीचे हो, जिधर भी आप देख रहे हैं चारों ओर आत्मा ही है ना। ऐसा अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है। आत्मा ही में रति करने वाला, आत्मा ही से प्रेम पीड़ा सब कुछ आत्मा के अंदर में जो मग्न रहते हैं, वैसे ही व्यक्ति को सुख शांति और आनंद मिलता है, क्योंकि वह स्वराट होता है उसका, वह अपने अपने राज्य में होता है, वो किसी दूसरे के राज्य में नहीं होता। वह ईश्वर आदि किसी दूसरे की प्रजा वह दास नहीं होता, वह ऊपर के तमाम लोकों में अपनी इच्छा मात्र से जा सकता है। पर जो लोग अपनी आत्मा को नीच बद्ध और दास समझते हैं, वह अन्य राट हैं। जो नीच समझते हैं, खुद को बद्ध और दास समझते हैं, तो दूसरे के राज में रहते हैं, अर्थात उनके ऊपर, यानी अन्य राट मतलब उनके ऊपर दूसरे शासन किया करते हैं। ऐसे लोग क्षयशील होते हैं, नीचे गिरते हैं और अपनी इच्छा से ऊपर के स्थानों में उन्नति नहीं कर सकते और ना जा सकते हैं। साधन ध्यान और तपोबल से आप जब ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, है ना, क्षण भर में, तो इसी का वर्णन किया हुआ है। और अगर अपने को नीच समझते हैं तो ऊपर के लोकों में नहीं पहुंच सकते। अब इसी सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में आगे क्या है, कहा है, उदश्राव आत्मानमेवक्ष यदात्मनो न बीजानीयस्तत्न में प्रवृत्तिमिति तो हो दशरावे अवेक्षा अंचक्राते तो ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तो हो चतुः सर्वमेवेदमावां भगवा आत्मनं पश्याव आलोम्यभ्य अन्नखेभ्य प्रतिरूपमिति। छंदोग्य में है, अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 1। इसमें अर्थ दिए हैं गुरुदेव। इंद्र और विरोचन दोनों ने प्रजापति ब्रह्मा के पास जाकर ब्रह्म या आत्मा के विषय में पूछा, है ना। ये बहुत सुंदर प्रसंग दिए हुए हैं कि इंद्र और विरोचन दोनों ने प्रजापति ब्रह्मा के पास जाकर ब्रह्म या आत्मा के विषय में पूछा। तो प्रजापति ने कहा कि जलपूर्ण शकोरे में अपने को देखकर तुम यदि आत्मा के विषय में अर्थात अपने विषय में जान सको तो मुझे बतलाओ। उन दोनों ने जाकर अपने को पानी में देखा। तब दोनों से प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो, है ना। दोनों से प्रजापति ने क्या पूछा कि तुम क्या देखते हो, हाँ। जल के शकोरे में जाकर देखने के लिए कहे हैं, है ना। जब इंद्र और विरोचन प्रजापति ब्रह्मा के पास जाकर ब्रह्म या आत्मा के विषय में पूछ रहे हैं, तब प्रजापति ने कहा कि जल पूर्ण शकोरे में अपने को देखकर तुम यदि आत्मा के विषय में अर्थात अपने विषय में जान सको तो मुझे बतलाओ। उन दोनों ने जाकर अपने को पानी में देखा। तब दोनों से प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो। उन्होंने कहा, भगवान, हम अपने इस समस्त आत्मा को अर्थात आत्मा युक्त अपने शरीर को पूरा पूरा अपने को लोम और नख पर्यंत देखते हैं, है ना। क्या देखा तुम लोगों ने, कह रहे हैं, तो देखिए भगवान, हम अपने इस समस्त आत्मा को यानी इस शरीर को बता रहे हैं, आत्मा युक्त अपने शरीर को पूरा पूरा अपने को लोम और नख पर्यंत देखते हैं, है ना। जितने सारा शरीर नख से शिखा तक पूरा अपना पूरे शरीर को देख रहे हैं, है ना। प्रजापति का मतलब यह था कि यही शरीर युक्त तुम वह ब्रह्म हो या आत्मा हो जिसे तुमने पूछा है। अब विचार कर लीजिए प्रजापति की बातों पर। कितने सुंदर और साफ तरीके से उन्होंने कहा है। प्रजापति का मतलब यह था, प्रजापति के कहने का मतलब यह था कि यही शरीर युक्त शरीर से युक्त तुम वह ब्रह्म हो या आत्मा हो जिसे तुमने पूछा है।
लोग तो कहते हैं ना कि आत्मा मतलब शरीर नहीं है, पर यहाँ साफ साफ लिखा है छांदोग्य अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 1 आप पढ़ लीजिए। और इंद्र और विरोचन ब्रह्म प्रजापति के पास गए हैं तो क्या बतलाए। बहुत सुंदर बात है। प्रजापति का मतलब यह था कि यही शरीर युक्त तुम वह ब्रह्म हो या आत्मा हो जिसे तुमने पूछा है ना। गंभीर बात है। लोग कहते हैं ना हम शरीर नहीं है आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। बिना शरीर के आत्मा कहीं देखी नहीं गई है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, इन्होंने बारंबार हम लोगों को बतलाया कि शरीर जो दिख रहा है स्थूल रूप में अभी दिख रहा है, ये अति सूक्ष्म होकर के भी रहता है, मनोमय होकर के भी रहता है। इस शरीर को आप जो देख रहे हैं स्थूल रूप में, यह आपका स्वरूप है एक प्रकार का, है ना। यह आवरण है यह शरीर। आप इसके अंदर में रहते हैं, मनुष्य आत्मा। यह आपकी पहचान है यह शरीर, है ना। लेकिन लोग कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, और उनका कहना है शरीर से अलग एक शक्ति होती है। लेकिन ऐसा सतगुरुदेव कभी नहीं बतलाए। उन्होंने बतलाया यह तुम्हारी पहचान है, तुम शरीर के साथ जो दिखलाई पड़ रहे हो तुम ही ब्रह्म हो, है ना। यही बात बतलाया जा रहा है यहाँ पर भी छांदोग्य उपनिषद में। आगे पढ़ते हैं। तो हा प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरो वे अवेक्षेत्हामिति तो हा साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरा वे अवेक्षान चक्राते तो हा प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति। छांदोपनिषद अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 2। अर्थ, फिर उन दोनों से प्रजापति ने कहा तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और साफ शुद्ध होकर अपने को जल में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा। तब उनसे प्रजापति ने पूछा तुम क्या देखते हो। वाह, कितनी सुंदर बात है ना। देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरु बतला रहे हैं। तो हा प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरा वेक अवेक्षेत्हामिति तो हा साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो भूतो दशरा वेक अवेक्षान चक्राते तो हा प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति। छंदोग्य है अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 2। हमने दो बार पढ़ दिया, आपको आप भी पढ़ लीजिएगा। अर्थ दिए हैं फिर उन दोनों से प्रजापति ने कहा तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और साफ शुद्ध होकर अपने को जल में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा। तब उनसे प्रजापति ने पूछा तुम क्या देखते हो। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप देखिए क्या बतला रहे हैं प्रजापति। सुंदर वस्त्र धारण किए इंद्र और विरोचन जी और जल के शकोरे में अलंकृत होकर सुंदर वस्त्र धारण किए और सज संवर करके गए और जल के शकोरे में खुद को देखे। तो प्रजापति उनसे पूछते हैं तुम क्या देखते हो। आगे पढ़ते हैं। तो हो चतुर्थ वेद मावाम भगवा सध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतो स्व एवमेवेमो भगवा साध्वलंकृतो सुवस्नो परिष्कृतावितीश आत्ममेति होवाचेतदमृतं भयमेतद् ब्रह्मेति तो हा शांति हृदयो प्रव्रजतु। छांदोग्य उपनिषद है अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 3। अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा
अर्थ दिए हैं सदगुरुदेव। उन दोनों ने कहा, भगवान जिस प्रकार हम दोनों उत्तमता से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं, उसी प्रकार से हे भगवान ये दोनों छाया पुरुष भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं, क्योंकि यह तो हमारा ही प्रतिबिंब है। तो क्या यही हमारी आत्मा है? तब प्रजापति ने कहा, हाँ यही आत्मा है, यही अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित होकर चले गए। देख लीजिए, फिर से हम पढ़ देते हैं। उन दोनों ने कहा, भगवान जिस प्रकार हम दोनों उत्तमता से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं, उसी प्रकार से हे भगवान ये दोनों छाया पुरुष भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं, क्योंकि यह तो हमारा ही प्रतिबिंब है। तो क्या यही हमारी आत्मा है? तो प्रजापति ने कहा, हाँ यही आत्मा है, यही अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वह दोनों शांत चित होकर चले गए। गंभीर बात है ना? तो यह सुंदर शरीर जो आपको मिला है, इसी से आपकी पहचान है। आप मनुष्य आत्मा है। आपका अपना व्यक्तित्व है ना? प्रत्येक प्राणी का एक एक आवरण है ना? उसका व्यक्तित्व है उसके अंदर। जिसको हम लोग जैसा नाम दिए हैं, है ना? हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, है ना? कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य, है ना? जो भी दिखलाई पड़ रहे हैं, इसका एक आवरण है। चाहे वह खूंखार जानवर हो या वह साधारण माने सीधा साधा जानवर हो, जो कोई भी है, पशु हो, पक्षी हो, चाहे वह मनुष्य हो या राक्षस हो, जो कोई भी है, उसका एक आवरण है शरीर, है ना? इस शरीर के भीतर वही आत्मा है। यह शरीर सहित ही उसकी पहचान है। यह सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से हम लोग जान रहे हैं, नहीं तो कौन समझता इन बातों को, है ना? तो बहुत सुंदर तरीके से प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को बतलाया, और जब उनको मालूम हो गया कि यह शरीर सहित ही हम ही ब्रह्म है और अमृतमय है, यह सुन लिए उन्होंने। यही आत्मा है, यही अमृत है और यही अभय है। इसमें कोई भय की बात ही नहीं। जब खुद को ज्ञान हो जाता है हम ही ब्रह्म है, तो भय दूर हो जाता है। जन्म मरण मृत्यु कोई चीज का ज्ञान जब हो जाता है तो भय दूर हो जाता है। भय कब रहता है? जब अज्ञान अवस्था में हम लोग रहते हैं, और ज्ञान होते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। तब वे दोनों शांत चित होकर चले गए। आगे देखते हैं सदगुरुदेव और क्या लिखे हैं। मतलब यह है कि आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। कभी स्थूल शरीर में रहती है और कभी सूक्ष्म में रहती है, मगर रहती है सर्वदा शरीर के साथ ही। हम अपने से ही अपने विचारों और अपनी ही रुचि के अनुसार इसे भीतर बाहर अलंकृत करते हैं। मनुष्य अपने ही विचारों के अनुसार अपने को बनाता और सजाता है। कितनी सुंदर बात है। अपनी भावनाओं के अनुसार हम लोग वेशभूषा धारण करते हैं, सजते संवरते हैं। कितनी बड़ी बात है ना? इस बात को तो सभी जानते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, उन्हें बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया। मतलब यह है कि आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। कभी स्थूल शरीर में रहती है और कभी सूक्ष्म में रहती है, मगर रहती है सर्वदा शरीर के साथ ही, सर्वदा शरीर के साथ रहती है। यह बात अच्छी तरह जान लीजिए। हम अपने से ही अपने विचारों और अपनी रुचि के अनुसार इसे भीतर बाहर अलंकृत करते हैं। जिसको जैसा जी चाहता है अपना वेशभूषा धारण करते हैं, पहनते ओढ़ने हैं, ठाट बाट, है ना? यह अपने को सबको मालूम है। मनुष्य अपने ही विचारों के अनुसार अपने को बनाता और सजाता है। आचार व्यवहार सब कुछ भी अपने विचारों के अनुसार ही
सजना संवरना, उठना बैठना, चलना फिरना सब अपने विचारों के अनुसार है। आपको जैसा पसंद लगता है आप वैसा अपने को बनाते हैं। आप हैं वैसा ही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। मनुष्य वही है जैसा उसके विचार और भाव हैं। ये तो कई एक बार पढ़ने में आता है। गुरुदेव इस बात को बारंबार लिखते हैं, मनुष्य वही है जैसा उसके विचार और भाव हैं। अतः जो अपने को ब्रह्म नहीं मानता वह ब्रह्म नहीं है। इसलिए विचार कीजिए, आप स्वयं को हर दिन सोचिए आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप हैं। जैसे आपके विचार और भाव हैं वैसे ही आप हैं। अतः जो अपने को ब्रह्म नहीं मानता वह ब्रह्म नहीं है। जो अपने को ब्रह्म नहीं मानता वह ब्रह्म नहीं है। उसमें दूसरे का क्या गलती, दूसरे की क्या गलती। जो अपने को भक्त, दास और गुलाम मानता है वह सचमुच दास और गुलाम हो जाता है और तब तक इसके बंधन में रहता है जब तक सद्गुरु की कृपा, सत्संग, साधन और स्वाध्याय से यह अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता। दास गुलाम खुद को मानते हैं और भक्त मानते हैं और खूब प्रसन्न रहते हैं। क्या है ये सब बंधन में पड़े हुए हैं। इस बंधन से मुक्ति कब होगी? जब सद्गुरु मिल जाए, सद्गुरु की कृपा से जब उसको सत्संग और साधन की कृपा साधन मालूम हो जाए और स्वाध्याय करेंगे तब यह अज्ञान दूर हो जाएगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। सचमुच यह दास नहीं है पर अज्ञान से अपने को दास मानता है। अतः इसे जब तक अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक अज्ञान नहीं मिटेगा। अतः अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक किसी दूसरे उपाय से मुक्ति नहीं होगी। यही बात सत्य है ना। मुक्त होना है तो ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और किसी दूसरे उपाय से नहीं। पूजा पाठ करना और भक्त और दास बने रहना और इसी में अपने को मस्त मगन रखना कोई मुक्ति नहीं है। ठीक है ना। सच्चा ज्ञान अपने भीतर में जब उदय हो जाएगा, जिस दिन जिस वक्त, और आप क्या कहेंगे, निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। आगे पढ़ते हैं। वेद वचन है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। तो वेद वचन लिखे हैं रीते ज्ञानान्न मुक्ति, है ना। तो इसके विषय में चर्चा होगी अभी। देव की महिमा अपार। कितने सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं कि सचमुच में हम लोग ब्रह्म हैं, लेकिन अपने को दास और गुलाम समझते हैं। जैसा हम समझते हैं वैसा ही होंगे, है ना। इसलिए स्वयं को अपने सच्चे ज्ञान से युक्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वह भी सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और बराबर सत्संग भी जरूरत है। साधन तो नित्य करना पड़ेगा ना, तब हमारा जो अज्ञान है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, तब जा करके हम मुक्त होते हैं, है ना। तो वेद वचन है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानान्न मुक्ति, है ना। मुक्ति हरे राम चिल्लाने से नहीं होती। केवल पानी पानी रटने से प्यास नहीं जाएगी। पुरुषार्थ करो, पानी लाओ पियो, तब प्यास जाएगी। जनखा बनकर साड़ी पहनकर नाचने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बहुत बड़ी बात लिखे गुरुदेव। हम लोग के अज्ञान प्रहार भी किए हैं, है ना। तो हम लोग अज्ञानी रहते हैं जब, है ना। हमारा जब ज्ञान नहीं रहता है तो जैसा लोग बता रहे हैं उसी को हम लोग करते हैं और सोचते हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो जो बताते हैं उनको हम लोग आदर्श समझते हैं, है ना। उनकी बतलाई हुई मार्ग को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो जो बतलाते हैं उसके अनुसार हम लोग करते हैं, है ना। जैसे किसी ने कह दिया कि नाम जपो, तो क्या जपे, तो कह दिया हरे राम जपो, तो कीर्तन भी होने लगता है, नाचने लगते हैं। तो इस पर गुरुदेव कह रहे हैं मुक्ति हरे राम चिल्लाने से नहीं होती। केवल पानी पानी रटने से प्यास नहीं जाएगी। पुरुषार्थ करो, पानी लाओ पियो,
तब प्यास जाएगी, है ना। ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन जो चीज़ हम लोग को मालूम है तब भी हम लोग को ज्ञान नहीं है। इस विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए, है ना। जनखा बनकर, साड़ी पहनकर नाचने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत लोग जनखा बन करके, साड़ी पहन करके नाच रहे हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है? अज्ञान है। स्वतंत्रता और स्वराज किसी की प्रार्थना से व किसी के मांगने पर नहीं मिलेगा। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, स्वतंत्रता और स्वराज किसी की प्रार्थना से व किसी से मांगने पर नहीं मिलेगा। आजकल भारतवर्ष में नाचने वाले और पागलों की तरह कूदने वाले बहुत बढ़ रहे हैं। जिस समय गुरुदेव लिख रहे थे उस समय तो ज्यादा ही कीर्तन सब होता था, है ना। जनकों और पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथों में चूड़ियां पहनकर स्वतंत्रता और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। अज्ञान पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। कितनी बड़ी बात है। स्वतंत्रता और स्वराज किसी की प्रार्थना से व किसी से मांगने पर कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना मिलता है। आजकल भारतवर्ष में नाचने वाले और पागलों की तरह कूदने वाले बहुत बढ़ रहे हैं। अभी भी हैं, है ना, चलते रहता है ना, अखंड कीर्तन क्या क्या। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, जनकों और पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथों में चूड़ियां पहनकर स्वतंत्रता और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। अज्ञान पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। यह क्या है? सब अज्ञान है और अज्ञान की सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये अज्ञान को ही ज्ञान समझ लिए हैं। तो कैसे मुक्ति होगी? कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते हम लोग को कभी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वेद वेदांत तो पहले से ही है, उपनिषद भी है ना, बहुत गाथाएं लिखी गई हैं, रामायण महाभारत सब कुछ, है ना। लेकिन अगर सद्गुरुदेव नहीं आए होते हम लोग को ज्ञान नहीं होता। उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद भी यही सब कार्यकलाप हो रहा था। नाचने गाने से और हरे राम चिल्लाने से मुक्ति नहीं मिलती है, गुरुदेव कह रहे हैं। पानी पानी रटने से नहीं मिलेगी, नहीं मिले, मैं बुझेगा क्या प्यास? आपको पुरुषार्थ करके जाके पानी ला के पीना पड़ेगा। उसी तरह बिना योग साधन के मुक्ति नहीं है। और भी सद्गुरु मिल जाए तो सच्चा ज्ञान मिल जाए, है ना। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे सद्गुरुदेव कह रहे हैं, केवल शरीर ही आत्मा नहीं है। केवल शरीर ही आत्मा कैसे होगी? आत्मा विहीन केवल शरीर भी ब्रह्म नहीं है, वह तो मृतक है। खूब समझ लीजिए, खूब समझ लीजिए। केवल शरीर ही आत्मा नहीं है। केवल शरीर कैसे आत्मा हो? आत्मा विहीन केवल शरीर भी ब्रह्म नहीं है, वह तो मृतक है। जिस शरीर से आत्मा निकल गया वो शरीर को मृतक कहते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। इसको समझा रहे हैं सद्गुरु, है ना। बहुत बड़ी बात है। आत्मा से अलग जो शरीर है वह तो मृतक है। पर साथ ही यह भी जान लीजिए कि आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रह सकती, है ना। जो शरीर मृतक शरीर पड़ा हुआ है वह ब्रह्म नहीं है, उससे आत्मा निकल चुका, निकल गई आत्मा, है ना, उससे प्राण निकल गए, है ना। वह शरीर मृतक है। लेकिन सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, पर साथ ही यह भी जान लीजिए कि आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रह सकती। ये आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रह सकती। अतः जब किसी आत्मा को बतलाना होता है तो उसके शरीर ही की ओर इशारा करते हैं। तो किसी आत्मा के बारे में जब बताना पड़ता है उसके शरीर को ही दिखा करके बतलाया जाता है ना। केवल आत्मा तो दिखती नहीं और शरीर आत्मा ही का है। केवल आत्मा तो कैसे दिखेगी? बिना शरीर के आत्मा को नहीं देख सकते, इसलिए शरीर को इंगित करके
शरीर को दिखला करके बताया जाता है यही आत्मा है। बहुत बड़ी बात, केवल आत्मा तो दिखती नहीं और शरीर आत्मा ही का है, आत्मा उसी में मौजूद है। ये शरीर आत्मा ही का है और आत्मा उसी में मौजूद है। राम और कृष्ण के शरीर के चित्रों को ही राम और कृष्ण का चित्र कहा जाता है। राम और कृष्ण के शरीर के चित्रों को लोग देख रहे हैं, आप और हम भी देख रहे हैं। राम और कृष्ण के चित्र जो है उनको हम राम और कृष्ण कहते हैं। राम का चित्र है तो राम, कृष्ण का चित्र है तो कृष्ण, है ना। तो अलग अलग है कि नहीं है शरीर का बनावट। राम कृष्ण के शरीर के ध्यान को ही लोग राम कृष्ण का ध्यान कहते हैं। उसी फोटो को या उसका ध्यान शरीर का करते हैं जब लोग, तो कहते हैं कोई राम का ध्यान कर रहे हैं तो राम का ध्यान कर रहे हैं, कोई कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। इसी शरीर के ध्यान को ही राम कृष्ण का ध्यान कहते हैं। जैसे राम के शरीर को दिखाकर कहा जाता है कि यह राम है, उसी तरह से इंद्र और विरोचन के शरीर को ही प्रजापति ने बताकर कहा कि यही तुम लोगों की आत्मा है और अमृत है तथा यही ब्रह्म है। तो इसी तरह से प्रजापिता ने भी इंद्र और विरोचन को उनके ही शरीर को दिखला करके बतलाया कि तुम लोगों की आत्मा जो है यह तुम ही हो, है ना। और यही तुम लोगों की आत्मा है, शरीर को दिखला करके बताए, और अमृत है तथा यही ब्रह्म है। चूंकि अपने को लोग बिना दर्पण और जल के नहीं देख सकते, खुद को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है या तो जल की आवश्यकता पड़ेगी, स्थिर जल में ही दिखेगी अपनी छवि, है ना। इसीलिए प्रजापति ने लोगों को अपना रूप जल में देखने के लिए कहा। इसीलिए प्रजापति ने उन दोनों को अपने रूप को दिखाने के लिए, देखने के लिए जल के शकोरी में देखने के लिए कहा था। और जब उन्होंने अपना रूप देखा तो कहा कि यही ब्रह्म है, और जब उन्होंने अपना रूप देखा तो प्रजापति ने कहा हाँ यही ब्रह्म है। अब इससे साफ और क्या कहा जा सकता है, और इससे साफ और क्या कहा जा सकता है बताइए। शरीर और संसार दोनों साकार हैं और केवल आत्मा ही निराकार और अरूप है। देखिए सदगुरु की वाणी को अच्छी तरह समझना है। शरीर और संसार, वो जो दिख रहा है शरीर यह भी, और यह जो संसार दिख रहा है यह भी, दोनों ही साकार हैं। केवल आत्मा ही निराकार और अरूप है। केवल आत्मा ही निराकार है और अरूप है। निराकार के अज्ञानी उपासक यहाँ तक निराकार पर लट्टू हो गए कि एक निराकार ईश्वर की अलग कल्पना कर ली। तो कुछ ज्ञानी लोग भी अज्ञानी बन गए हैं। अभी निराकार के अज्ञानी उपासक गुरुदेव उनको कह रहे हैं। निराकार के जो उपासक हैं वो वास्तव में अज्ञानी हैं, यहाँ तक कि निराकार पर लट्टू हो गए हैं और एक निराकार ईश्वर की अलग कल्पना कर ली। भारत निराकार की गुलामी करके निराकार, दुर्बल, मृतक और दरिद्र हो दुखी है, और यूरोप केवल साकार को व जड़ संसार को की गुलामी करके दुखी हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि नहीं है। भारत में निराकार ईश्वर की कल्पना करके, निराकार की ही चिंतन करके, भारत निराकार की गुलामी करके दुर्बल, मृतक और दरिद्र हो दुखी है, और उधर यूरोप के लोग संसार को, है ना, उसको श्रेष्ठ समझकर और उसकी गुलामी करके दुखी हो रहे हैं, जड़ संसार के गुलाम। भारत ने जड़ संसार को तुच्छ समझा और यूरोप ने आत्मा को। भारत ने जड़ संसार को तुच्छ समझा और यूरोप ने आत्मा को तुच्छ समझा। सच्ची बात यह है कि यह आत्मा या जीव शरीर को तुच्छ समझकर कभी स्वस्थ और सुखी नहीं हो सकता और ना उन्नति ही कर सकता है। यह आत्मा या जीव अगर उन्नति चाहते हैं, शरीर को तुच्छ समझना नहीं चाहिए।
शरीर को तुच्छ समझकर वह कभी स्वस्थ और सुखी नहीं हो सकता और न उन्नति ही कर सकता है। तो आज विद्वान हो गए सभी लोग, खाना पीना सबका ध्यान लगाने लगे हैं, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करने लगे हैं। आप जिधर देखिए सुबह उठते ही लोग अपने तरीके से योग व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब अपने शरीर की महिमा को समझ रहे हैं और अपना खान पान करके स्वस्थ निरोग रहने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, तभी यह शरीर स्वस्थ रहता है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 4 यहाँ दिया हुआ है। तो हान्वीक्ष प्रजापतिस्त्वा चानुपलभ्या मनोभिव्य व्रजतो यतर यतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा वाते पराम्भिष्यमेति सह शांत हृदय एव विरोचनो अमुरांगचाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रवाचास्मैहेहु महम्य आत्मा परिचयं चयं आत्मान्मेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभो लोकावाप्नोति मं चामुं चेति। छांदोग्य उपनिषद के अंदर अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 4 अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं प्रजापति व ब्रह्मा कभी असत्य उपदेश नहीं दे सकते। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसका मनन करना चाहिए। अर्थ दिए हैं सदगुरुदेव उसी मंत्र का। ब्रह्मा ने उन दोनों को जाते हुए देखकर अपने मन में कहा कि देवता हो या असुर हो, जो कोई हो जो बिना आत्मा को जाने संसार में विचरता है वह पराभव को प्राप्त होता है। आज भी जिसमें आत्मबल नहीं है वह हारता जाता है। आज भी आत्मविश्वासी और स्वावलंबी पुरुषार्थियों की जीत हो रही है। भारतवासियों की अवनति का कारण यही है कि उन्होंने अपने शरीर और संसार से घृणा की, अतः दोनों उनके वश में न रहे। शरीर गुलाम हो गया और उनके संसार पर दूसरों का कब्जा हो गया। ब्रह्मा जी से ज्ञान लेकर विरोचन शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा और उसने कहा कि इस लोक में आत्मा ही पूजनीय है, आत्मा ही सोचनीय है। आत्मा की ही पूजा और परिचर्चा करने वाले पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो ये जो बातें हो रही है, ये जो प्रसंग चल रहा है, इंद्र है देवताओं के राजा इंद्र और विरोचन है असुरों के राजा। दोनों गए हैं प्रजापति के पास, अपने प्रजापति के पास और यानी ब्रह्मा जी के पास, और वहाँ से उपदेश सुन करके शांत चित्त से वो चले जा रहे हैं। तो उनको देखकर ब्रह्मा ने उन दोनों को जाते हुए देखकर अपने मन में कहा कि देवता हो या असुर हो, चाहे देवता हो या असुर हो, है ना, जो कोई हो जो बिना आत्मा को जाने संसार में विचरता है वह पराभव को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा को बिना जाने संसार में विचरता है वह अवनति को प्राप्त होता है ना, पराभव को प्राप्त होता है। आज भी जिसमें आत्मबल नहीं है वह हारता जाता है। आज भी यदि तबीयत खराब हो और आत्मबल न हो तो शरीर क्षीण होता चला जाता है ना। आत्मबल अगर अच्छा हो तो कठिन से कठिन बीमारी भी हो तो दूर हो जाएगा निश्चित रूप से। आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज योग साधन चक्र भेदन दिए हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी संसार में उत्पन्न हो जाएं तो भी यह योग साधन की पद्धति ही ऐसी है कि सारा तकलीफ दूर हो जाएगा, है ना। आज भी जिसमें आत्मबल नहीं है वह हारता जाता है। आज भी आत्मविश्वासी और स्वावलंबी पुरुषार्थियों की जीत हो रही है, चाहे वह अपना शरीर हो चाहे वह बाहर की दुनिया हो।
चाहे वह धनोपार्जन करने की बात हो या आत्मशुद्धि की बात हो, दोनों में आत्मबल की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। तो जिस समय सदगुरुदेव थे उसमें हमारा देश भारत जो कुछ था, जो परिस्थितियां थी, जिस समय ये लिखे जा रहे हैं उसमें आज़ाद नहीं हुआ था देश हमारा, है ना। उस समय की बात हो रही है। और भारतवासियों को विषय में जो बतला रहे हैं सदगुरुदेव कि हमारे भारतवासी क्या किए, अपने शरीर को ध्यान नहीं दिए, है ना, क्योंकि आत्मा का ज़्यादा ध्यान देते थे, है ना। और यूरोपवासी क्या किए, अपने ये जो जड़ से तत्वों का ज़्यादा ध्यान दिए और आत्मा को ध्यान नहीं दिए। अवनति का कारण वही था। तो क्या हुआ, भारतवासियों की अवनति का कारण यही है कि उन्होंने अपने शरीर और संसार से घृणा की, अतः दोनों उनके वश में ना रहे, न शरीर रहा न संसार रहा। शरीर गुलाम हो गया और उनके संसार पर दूसरों का कब्जा हो गया। हम लोग के संसार पर शासन हुआ अंग्रेजों का, हम लोग को सताए भी बहुत। ब्रह्मा जी से ज्ञान लेकर विरोचन शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा। तो विरोचन शांत चित्त से असुरों के पास पहुंच गया, है ना। और उसने कहा कि इस लोक में, यानी इस लोक में मतलब इस स्थूल शरीर में जब आप रहते हैं, आत्मा ही पूजनीय है, आत्मा ही सोचनीय है। चिंतन करना है तो आत्मा का ही चिंतन करे, पूजा करना है तो अपने आत्मा की ही पूजा करे। श्रद्धा से युक्त होकर ध्यान तपस्या में तल्लीन होना चाहिए। आत्मा ही की पूजा और परिचर्या करने वाले पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने हृदय को अच्छा बनाकर ध्यान और तपस्या में डूब जाना चाहिए। जो आत्मा की ही पूजा और परिचर्या करते हैं, ऐसे पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। तो बात ऐसी है ना। तो पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना है तो आंख बंद करके तपस्या में तल्लीन हो जाइए, क्योंकि आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है और जितने सभी दिखाई पड़ रहे हैं सभी पर ब्रह्म परमात्मा है वास्तव में, है ना। लेकिन इस प्राण की महिमा को नहीं समझने के कारण और इस स्थूल जगत की महिमा को नहीं समझने के कारण सब पीड़ित रहते हैं। आगे पढ़ते हैं सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। अब जो इस आत्मज्ञान को नहीं समझते हैं वह दुख उठाते हैं। भारत ने इसलिए दुख उठाया है कि उसने शरीर छोड़कर आत्मा की उपासना की, और यूरोप तथा रूस इस समय इसलिए दुख उठा रहे हैं कि उन्होंने केवल शरीर ही की उपासना की। सच्ची बात यह है कि, है ना, आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती, और उसी तरह से आत्मा के बिना शरीर मृतक है, कुछ नहीं है। इसी ज्ञान को हमारे पाठक मनन करें तो अवश्य परम पद को प्राप्त होंगे, है ना। देखिए इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि इस शरीर को माने समझ लीजिए अच्छी तरह। इस शरीर में ब्रह्म रहते हैं, आप स्वयं इसी शरीर में विराजमान है ना। अब जो इस आत्मज्ञान को नहीं समझते हैं वह दुख उठाते हैं। भारत ने इसलिए दुख उठाया कि उसने शरीर छोड़कर आत्मा की उपासना की, और यूरोप तथा रूस इस समय इसलिए दुख उठा रहे हैं, उन्होंने केवल शरीर ही की उपासना की। सच्ची बात यह है कि आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती, और उसी तरह से आत्मा के बिना शरीर मृतक है, कुछ नहीं है। इसी ज्ञान को हमारे पाठक मनन करें तो अवश्य परम पद को प्राप्त होंगे। अब छांदोग्य अध्याय 1 खंड 7 मंत्र 5 दे रहे हैं गुरुदेव। कहा है, अथया एषो अंतरिक्षिणी पुरुषो दृश्यते तैवर्कतस्य मत दुःखतम तद्य अस्तु तद ब्रह्म। पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, है ना। अध्याय 1 है छांदोग्य उपनिषद का अध्याय 1 खंड 7 मंत्र 5। अर्थ दिए हैं सदगुरुदेव, वह पुरुष जो आंखों के भीतर देखा जाता है,
वही उक्त है ना। वह पुरुष जो आंखों के भीतर देखा जाता है वही उक्त है, वही यजुर्वेद है और वही ब्रह्म है। बहुत सुंदर बात। अत्य एषु अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते सैवर्तर सम तत्समत दुख्यत तद्य जुत सद ब्रह्म, है ना। वह पुरुष जो आंखों के भीतर देखा जाता है वही उक्त है, वही यजुर्वेद है और वही ब्रह्म है। इसका मतलब यह है कि जिसकी शक्ति आंख में दिखती है, अर्थात यदि आंख में न रहे तो कुछ नहीं दिखता। वह कौन है? वह आत्मा है। वेद कहता है वही ब्रह्म है। दूसरा अर्थ यह है कि आंख उलटने पर आंख के भीतर आज्ञा चक्र में ही उसका प्रकाश देखा जाता है, अतः वह आंखों के मध्य में दिखने वाला ही ब्रह्म है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने इतने सुंदर तरीके से बतला दिया। इसका मतलब यह है कि जिसकी शक्ति आंख में दिखती है, हम लोग अगर न रहें तो आंख से देखेंगे, कैसे देखेंगे? आंख अगर खराब हो जाता है तो ऑपरेशन कर रहे हैं कौन? यही बुद्धिमान व्यक्ति, वैज्ञानिक लोग। आंखों को तकलीफ है तो ठीक कर दे रहे हैं, बहुत तरह से इलाज चल रहा। ये मनुष्य ही महान है ना। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इन्हीं आंखों के अंदर जो शक्ति है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। दूसरा अर्थ है कि आंख उलटने पर आंख के भीतर आज्ञा चक्र में हो उसका प्रकाश देखा जाता है। जब उलटते हैं आंखों को, ध्यान लगाते हैं जब आप, तो आज्ञा चक्र के अंदर जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह आंख के अंदर, वहां पर आंख के मध्य में दिखने वाले भी जो हैं वही ब्रह्म है। अतः वह आंखों के मध्य में दिखने वाला ही ब्रह्म है। सच्ची योग विधि से यह सब प्रत्यक्ष हो जाता है। शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। सदगुरुदेव कह रहे हैं सच्ची योग विधि से यह सब प्रत्यक्ष हो जाता है। शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। सच्ची योग विधि से यह सब प्रत्यक्ष हो जाता है और शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। योग साधन ही सच्ची आत्म पूजा है, जिससे मनुष्य इसी जीवन में सुख शांति प्राप्त करता और सच्चा आत्मज्ञान धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। अतः मुनि समाज में सम्मिलित होकर ऋषियों मुनियों का आत्मज्ञान और सच्चा योग साधन प्राप्त कीजिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये छांदोग्य उपनिषद जो है यह पूरा हो गया। कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला दिए कि यह शरीर की महिमा है। इस शरीर में जब आप विराजमान हैं तो शरीर सहित आप ब्रह्म है और शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। तो स्थूल जगत में जब आप रहते हैं तो योग साधन नित्य किया कीजिए। और गुरुदेव के कहने का मतलब है जीवन मुक्त होने के लिए योग साधन सीख लीजिए और मुनि समाज में सुंदर सम्मिलित होकर के आत्मज्ञान से युक्त होकर सच्चा योग साधन प्राप्त कीजिए और जीवन मुक्त हो जाइए, है ना। तो आपकी इच्छा है ना। तो पर ब्रह्म परमात्मा है आप। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।